ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन् बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। असाधारण कारण का लक्षण चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 69 टीका में तृतीय पंक्ति है। व्यापारत्वम। देखो व्यापारे, उसके पहले देखो व्यापारे अतिव्याप्ति वारणाय व्यापारवत। व्यापार में अतिव्याप्ति किसकी होगी? व्यापार असाधारण कारण की। असाधारण कारण का लक्षण कर रहे हैं। असाधारण कारण का लक्षण कहाँ जाएगा? व्यापार में। अगर लक्षण क्या होगा? अगर केवल इतना कहेंगे, क्या? अगर केवल व्यापार है, अगर केवल इतना, हाँ क्या बोलिए? व्यापार है, हाँ, अगर केवल व्यापारे सती असाधारण कारणम करणम दिया होता तो व्यापार में चला जाता। तो व्यापार सती नहीं भी देते, केवल असाधारण कारणम करणम कहते। तो व्यापार में लक्षण चला जाता, क्योंकि व्यापार भी असाधारण कारण है। जैसे भ्रमी क्रिया, दंड से भ्रमी क्रिया उत्पन्न होगी और दंड से घट भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जो भ्रमी क्रिया है वो भ्रमी क्रिया भी घट की उत्पत्ति में कारण है, और वो भी साधारण कारण नहीं है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा? असाधारण कारण। वो नीचे दृष्टांत में दिया है, इस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ के लिए नहीं, अलग से दिया है, लेकिन समझ तो सकते ही हम कि घट में जो भ्रमी क्रिया है, मतलब दंड में भ्रमी क्रिया, वो घट की उत्पत्ति के लिए असाधारण कारण हो जाएगी, लेकिन वो वास्तव में व्यापार है। तो व्यापार में लक्षण न जाए, इसलिए क्या दे दिया? व्यापारवत। व्यापारवत। तो जो व्यापार वाला है वो व्यापार नहीं है। ऐसा असाधारण कारण जो व्यापार वाला है वो यहां लेना है। असाधारण कारणम वो कारण हो जाएगा। व्यापारत्वम तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, ये हमने देखा है व्यापार का लक्षण। जिनको ये समझ में नहीं आया है, इसको ठीक से फिर से समझ लेना। तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्यत्वे सति मतलब व्यापार क्या है? तज्जन्य होगा और तज्जन्य का जनक भी होगा। दोनों लक्षण घटने चाहिए, और द्रव्य नहीं है। असाधारणत्वम कार्यत्वातिरिक्त धर्मा, धमा नहीं, धर्मा। असाधारणत्वम कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न, कार्यता, कार्याता नहीं, कार्यता निरूपित कारणताशालित्वम। कार्यता, कार्यत्व अतिरिक्त धर्म अवच्छिन्न, कार्यता निरूपित कारणताशालित्वम असाधारणत्वम, उसको अभी घटा रहे हैं। देखो, यथा घटः कार्यम, ये यहां देखिए, यह घट है, घट है कार्य। चक्र भ्रमण हो गया,
व्यापार, दंड हो गया असाधारण कारणम, ठीक है, दंड असाधारण कारणम, घट कार्यम, भ्रमण चक्र भ्रमण व्यापार हो गया। तो दंड जन्यत्व सती व्यापार, दंड से जन्य है चक्र भ्रमण, और दंड जन्य घट का जनक है, तज्जन्य जनक है। तो इसमें कार्य है घट, कार्यत्व अतिरिक्त धर्म, घट में कार्यत्व रहेगा, रहेगा। घट में कार्यत्व अतिरिक्त कौन सा धर्म रहेगा? तो द्रव्यत्व रह सकता है, अन्य भी कुछ रह सकता है। घटत्व धर्म हमको यहाँ आवश्यक है। कार्यत्व अतिरिक्त धर्म घटत्व धर्म है। देखो ठीक पंक्ति में दिया है, घटे कार्यत्व अतिरिक्त घटत्व धर्म, कार्यत्व अतिरिक्त धर्म अवच्छिन्न, मतलब घटत्व अवच्छिन्न, और घट में रहेगी कार्यता, तो कार्यता निरूपित, कारणता शालित्वम, इस कार्यता से निरूपित जो कारण होगा वो कारण में असाधारण कारण का लक्षण आ जाएगा, वो हो जाएगा जैसे दंड है, कुलाल है इत्यादि। तद्व टीका में दिया है, घटे कार्यत्व अतिरिक्त घटत्व धर्म, तदवच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता शालित्व, तदवच्छिन्न घटनिष्ठ, तदवच्छिन्न मतलब घटत्व अवच्छिन्न, घटनिष्ठ, और घट में रहेगी कार्यता, घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम, ये उसका स्वरूप है, कारणता शालित्वम, असाधारण कारणत्व। ईश्वरादौ वर्तते तत्, ईश्वर में घटत्व अवच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता ये रहेगी, क्योंकि ईश्वर भी कारण तो है। तो आगे देखो, अनुभवत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न प्रमावृत्ति कार्यता निरूपित कारणत्वम प्रमाणेषु एव न तो ईश्वरादाविति भाव। अनुभवत्व व्याप्य, अनुभव मतलब यथार्थ अनुभव, अनुभवत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न प्रमावृत्ति कार्यता निरूपित कारणत्वम, ये जो है ये केवल प्रमाण में रहेगा, प्रमाणेषु, न तो ईश्वरादो। अनुभवत्व व्याप्य धर्म, अनुभवत्व हो जाएगा व्याप्य, अनुभवत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न प्रमावृत्ति, प्रमावृत्ति कार्यता, प्रमावृत्ति उत्पन्न होगी। प्रमावृत्ति उत्पन्न कैसे होगी? प्रमा का जो करण होगा, असाधारण करणम, असाधारण कारणम करणम ऐसे दिया है, तो प्रमा की उत्पत्ति, ये प्रमा है समझो, प्रमा की उत्पत्ति होगी प्रमाण से, प्रमाण से प्रमा की उत्पत्ति होगी, और इसलिए प्रमावृत्ति हो गई कार्यता। जैसे पूर्व में कहा था घटनिष्ठ कार्यता, यहाँ प्रमावृत्ति निष्ठ कार्यता रहेगी, और प्रमाण होगा उसका कारण। तो प्रमावृत्ति उत्पन्न करने के लिए जो कारण है वो केवल प्रमाण में रहेगा, ईश्वर आदि में नहीं रहेगा, ये लिखा है, न तो ईश्वरादाविति। और जो प्रमा होगी, जैसे पूर्व दृष्टांत था घट का, घट की, घट में रहेगा घटत्व धर्म, घटत्व अवच्छिन्न। अगर प्रमा होगी तो उसमें प्रमात्व धर्म रहेगा, तो उसको प्रमात्व क्या है? अनुभवत्व व्याप्य धर्म, अनुभवत्व व्याप्य धर्म। अच्छा, अनुभवत्व का व्याप्य, अनुभवत्वस्य व्याप्य धर्म ऐसे लेना है, षष्ठी लेनी है इसको।
तो यत्र यत्र प्रमात्वम तत्र तत्र अनुभवत्वम, ये लक्षण हो जाएगा। क्योंकि जो जो प्रमा होगी वो अनुभव तो होना ही चाहिए, बल्कि वो यथार्थ अनुभव होगा। यहाँ केवल एक प्रश्न है कि ये ईश्वरादौ वर्तते तत् जो दिया है, घटे कार्य तो अतिरिक्तो घटत्व धर्म तदवच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम, वो ईश्वर में है तो ईश्वर असाधारण कारण हो जाएगा। लेकिन ईश्वर में व्यापार नहीं है, इसलिए क्या होगा, व्यापार वत असाधारण कारण जो है वो ईश्वर में नहीं जाएगा। असाधारण कारण का लक्षण जाने पर भी व्यापारवद असाधारण कारण ये लक्षण वहां नहीं जाएगा। ये पंक्ति के हिसाब से हम ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है? स्वामी जी, ईश्वर तो साधारण कारण है ना सभी हाँ, में? ईश्वर वैसे साधारण कारण है, लेकिन यहाँ पंक्ति जैसे दी है, ईश्वरादौ वर्तते तत्, ईश्वरादौ तद वर्तते मतलब केवल कारणत्वम वर्तते ये कह सकते थे उन्होंने। ईश्वरादौ तद वर्तते मतलब असाधारण कारणत्वम वर्तते, अगर आप ये कहोगे, वास्तव में तो क्या होना चाहिए, कारणताशालित्वम ईश्वरादौ वर्तते। ईश्वर में कारणताशालित्वम मतलब कारणता का स्वभाव है ईश्वर में, इतना। अब वहां पंक्ति इतनी छोटी दे दी है, ईश्वरादौ वर्तते तत्, तत्पद से अगर केवल कारणताशालित्वम लोगे तो हो जाएगा। असाधारण कारणताशालित्वम लोगे तो आपको फिर कुछ इधर उधर जोड़ना पड़ेगा। वास्तव में तो ईश्वर को केवल साधारण कारण मानते हैं। ये ऐसे हो सकता है नव्य न्याय वाले और प्राचीन न्याय वाले थोड़ा अलग मानते हो, तो आप केवल इतना ही रखो, ईश्वर साधारण कारण है, वो सरल है, सर्वमान्य है हमारे ग्रंथों के लिए। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य नियत पूर्ववृत्ति ये हो जाएगा कारणम। कार्य के नियमित रूप से पहले उपस्थित रहना, पूर्ववृत्ति का अर्थ क्या है, पूर्वे सत्वम, वृत्ति का अर्थ है सत्वम, होना। भाव रूप से, इसकी व्याख्या कर रहे हैं अगले पृष्ठ पर। मूले कार्य नियत पूर्ववृत्ति इति कार्यम प्रति तत्वे सति पूर्ववृत्तित्वम इत्यर्थः। कार्य के प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वम। नियतत्वम क्या है, नियतत्वम ही व्यापकत्वम। कार्य अधिकरण वृत्ति अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम। मतलब जो कार्य के प्रति नियत रूप से हो और पूर्व वृत्ति हो, पहले हो, कार्य के पहले। नियतत्वम क्या है, व्यापकत्वम। इसका अर्थ क्या है, कार्य अधिकरण वृत्ति, कार्य का जो अधिकरण होगा, कार्य अधिकरण वृत्ति अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम, मतलब जिसका कार्य के अधिकरण में होना होगा और इसका अत्यंताभाव, वो अत्यंताभाव का प्रतियोगी नहीं हो, मतलब उसका अभाव नहीं होगा, वो है नियतत्व। और व्यापकत्व का अर्थ यहाँ कैसे लेना कि जहां जहां कार्य होगा ये तो होगा ही, जहां जहां घट होगा वहां मिट्टी होगी।
ये आवश्यक नहीं है कि जहां जहां मिट्टी होगी वहां घट हो जाएगा, वो आवश्यक नहीं, लेकिन जहां जहां घट होगा वहां तो मिट्टी होगी। तो नियतत्व ऐसे व्यापक रूप में देखना है, कार्य के प्रति वो व्यापक होगा। अभी आप कहोगे कि जहां जहां घट है तो वहां वहां कुलाल, उसका अर्थ ये नहीं है कि घट है वहीं पर कुलाल होना चाहिए, लेकिन बिना कुलाल के घट नहीं बनेगा, बिना दंड के घट नहीं बनेगा। इसलिए उनकी व्यापकता इस प्रकार से समझना, और उसके उसके अत्यंताभाव का अप्रतियोगित्व उसमें रहेगा, मतलब उसका अत्यंताभाव वहां नहीं रहेगा। यत् किंचित घटम प्रति मृद मृदादि आनयन द्वारा रासभस्य कारणता संभवे अपि, यत्किंचित घटम प्रति, कोई समझो एक घट है, उसके लिए मृदादि आनयन के समय मिट्टी लानी होगी, मिट्टी को लाने के समय रासभस्य कारणता संभवे अपि, रासभ का अर्थ है गधा, डोंकी, रासभस्य कारणता संभवे अपि घटत्वावच्छिन्नम प्रति कारणत्वम नास्ति, घटत्व अवच्छिन्नम प्रति उसका रासभ का कारणत्व नहीं है। यतः यादृश घटादि कार्ये या मृत्तिका रासभेन न आनीता, घटत्वावच्छिन्नम प्रति रासभ की कारणता नहीं है, मिट्टी लाने के लिए भले वो कारण हो। तो यतः यादृश घटादि कार्य या मृत्तिका रासभेन न आनीता, घटादि कार्य के लिए जिस मिट्टी को रासभ नहीं लाया है, रासभेन न आनीता, तादृश घटवन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वस्य रासभे सत्वात्, वहां तो वो अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो गया, मतलब उसका अत्यंताभाव रहेगा। घटवन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम रासव में आ जाएगा, रासभे सत्वाद, रासवो न नियत पूर्व वृत्ति रीति भाव, मतलब रासव जो है वो कार्य नियत पूर्व वृत्ति नहीं है। कहीं समझो रासव के बदले कोई व्यक्ति ही लेके आया मिट्टी, रासव की आवश्यकता नहीं, रासव हो जाएगा अन्यथा सिद्ध, वो आगे बताएंगे। दीपिकायाम प्रथम पंक्ति देखो दीपिका में, कारण लक्षण माह कार्य पूर्ववृत्ति कारणम, नियत पूर्ववृत्ति कारणम दिया है, ठीक है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। अगर कार्य नियत ये नहीं देंगे और केवल कहेंगे पूर्ववृत्ति कारणम, तो क्या होगा, इति उक्ते रासभादौ अतिव्याप्ति ही स्यात्, क्योंकि रासव पूर्ववृत्ति तो है, घट के पहले रहता है, लेकिन नियत नहीं है, कभी हो कभी नहीं हो। रासभादौ अतिव्याप्ति ही स्यात् अतो नियत इति, तावन्मात्रे कृते कार्ये अतिव्याप्ति ही, अतः तावन्मात्रे कृते, इसका अर्थ क्या है, नियत नहीं दिया पता, केवल नियत, अगर केवल इतना ही देंगे, तावन मात्र कृते का अर्थ है केवल नियत, यन नियतम तत्कारणम, पूर्ववृत्ति नहीं दिया, तो क्या होगा, तावन मात्रे कृते कार्य अतिव्याप्ति, कार्य मतलब घट, घट की उत्पत्ति में नियमित रूप से घट रहेगा कि नहीं, पहले नहीं, पूर्ववृत्ति नहीं कहा, तो घट की जब उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति काले घटो अस्ति, उत्पत्ति हो गई अभी, तो इसलिए कह दिया उस क्षण की हम बात नहीं करते हैं, पूर्ववृत्ति उसके पहले, तो इसलिए घट में अतिव्याप्ति ना हो,
घट की उत्पत्ति के पहले जो हो था वो भी नियत रूप से, उसको घट के लिए कारण माना जाएगा। टीका में देखो, नियतत्वम एव कारणत्वम इति उक्तौ कार्ये स्वस्मिन् स्वनियतत्व सत्वेन अतिव्याप्ति। नियतत्वम एव कारणत्वम, अगर केवल यही कहेंगे जो नियत है वो कारण है, तो इति उक्तौ कार्ये स्वस्मिन्, घट में ही स्वनियतत्व सत्वेन, वहां स्वनियतत्व रहेगा। घट के उत्पत्ति के समय घट है, मतलब घट उत्पन्न हो गया उस क्षण घट उत्पन्न है, तो घट है वहां। ऐसे स्वनियतत्व सत्वेन, तो घट में ही अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय पूर्ववृत्ति, पूर्ववृत्ति मतलब उसके पूर्व क्षण में पूर्ववृत्ति का अर्थ है अंग्रेजी में जिसको कहेंगे इमीडिएट पूर्व क्षण। हाँ, ऐसे नहीं कि पहले कुछ था 5 साल पहले, वो तो कहीं चला गया, उसको नहीं माना जाएगा। जैसे अगर भोजन पकाना है तो उसमें अग्नि कारण है। उसमें आत्मबोध में क्या श्लोक है, थोड़ा पाकस्य दिमाग वह्निवत् ज्ञानम्, पाकस्य वह्निवत् ज्ञानम् विना न सिद्ध्यति। विना मोक्षेण सिद्ध्यति। बिना मोक्षो न सिद्ध, उसके पहले क्या है? बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षान् साक्षात् मोक्षे पाकस्य वह्निवत् ज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति। तो वहां पाकस्य वह्निवत् ज्ञानम, वो जो दिया है वो वह्नि उसके पूर्व क्षण में हो तब पाक होगा। 3 दिन पहले वह्नि लगाई थी और आज पाक के लिए बोले पूर्ववृत्ति तो है, उसको पूर्ववृत्ति नहीं कहेंगे। तथा च स्वव्यापकत्वस्य स्वस्मिन् सत्वे अपि स्वपूर्वकालवृत्तित्वस्य तत्र विरहात् न अतिव्याप्तिः इति हृदयम्। तथा च स्वव्यापकत्वस्य स्वस्मिन् सत्वे अपि, स्वव्यापकत्वस्य, स्व का अर्थ है घट, घट वहां रहेगा स्वस्मिन् सत्वे अपि, लेकिन स्वपूर्व काल वृत्तित्व वहां नहीं रहेगा। स्वपूर्व काल वृत्तित्व से तत्र विरहात, इसलिए घट में अथवा जो भी कार्य है उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। इति हृदयम, आप देखो ये कभी कभी ये टीका में लिखते हैं इति हृदयम, इति अलम, इति दिक्, ऐसे अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं। तो कभी अलग अलग ऐसे भाव बताने के लिए, बस इतना बस हो गया। इति अलम, इति हृदयम, मतलब ये हृदय का कुछ भाव बता रहे हैं, अथवा ये सीक्रेट जिसको हम कहते हैं रहस्य। इति दिक्, इति दिक् का अर्थ है ये दिशा हमने बता दी, अभी आप सोचो ऐसे। पटम प्रति तंतु रूपस्यापि नियत पूर्व वृत्तित्वात् अतिव्याप्तिम शंकते। पट के प्रति तंतु रूप है, तो अभी समवाय कारण की चर्चा हो गई, अभी थोड़े और निमित्त कारण की, अब असमवायी कारण की बता रहे हैं। पटम प्रति तंतु रूपस्यापि नियत पूर्व वृत्तित्वात्, पट के प्रति तंतु रूप भी नियत पूर्व वृत्ति है। पट के पहले तंतु रहेगा, तंतु भी रहेगा, तो वो नियत पूर्व वृत्ति तो है। तो पट के लिए तंतु कारण आप क्यों कह रहे हो, तंतु का रूप भी कारण हो जाए, ये पूर्व पक्ष है। पट रूप के लिए तो तंतु का रूप कारण है, असमवाय कारण, वो तो मानते हैं। पट के प्रति तंतु का रूप, क्योंकि वो नियत पूर्व वृत्ति है, तो आपने कहा नियत पूर्व वृत्तित्वम, कार्य नियत पूर्व वृत्तित्वम,
तो पट के पहले तंतु का रूप हमेशा रहेगा, वो भी कारण हो गया। टीपिका में ननु तंतु रूपम अपि पटम प्रति कारणम स्यात् इति चेत न अनन्यथा सिद्धत्वे सति इति विशेषणात्। आपको वहां एक विशेषण जोड़ना पड़ेगा, अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम। ऐसी चीज जो अनन्यथा सिद्ध हो वो कारण होगी। अनन्यथा सिद्धत्व क्या है अभी वो तो आपने बताया नहीं। बोले अनन्यथा सिद्धत्वम अन्यथा सिद्धि विरह, अन्यथा सिद्धि का विरह, अन्यथा सिद्धि विरह। अन्यथा सिद्धि ही त्रिविधा, वो पहले नीचे थोड़ा टीका में देख लो। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यता अवच्छेदक संबंधेन कार्याधिकरणे कार्य अव्यवहित प्राक्षण अवच्छेदेन विद्यमान अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्मत्वम कारणत्वम इति समुदित लक्षणार्थः। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति, तो तंतु का जो रूप है वो अन्यथा सिद्धि वाला है। अन्यथा सिद्धि मतलब वो हमेशा रहता भले हो, लेकिन वो नहीं हो तो काम अटकेगा नहीं आपका, हमेशा है रहने दो, वो अन्यथा सिद्ध है। जैसे कोई कहीं आपको ऑफिसर के पास कुछ सिग्नेचर कराने हैं, वो उसका क्लर्क को हमेशा वहां खड़ा रहता है, तो क्लर्क खड़ा है तो उसे क्या है, वो अन्यथा सिद्ध है। जो जिसको साइन करनी है वो महत्वपूर्ण है। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यता अवच्छेदक संबंध है ना, और कार्य जैसे पट है, पट में रहेगी कार्यता पटता अथवा पटत्वम, तद अवच्छेदक संबंध है ना कार्य अधिकरणे कार्य अव्यवहित प्राक्षण। देखो कार्य के अव्यवहित प्राक्षण वो उसका अवच्छेदक होगा। मतलब 7:01 पर घट बन रहा है तो 7 बजे जो होना चाहिए, कार्य के अव्यवहित प्राक्षण अवच्छेदेन विद्यमान अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म, और जिसका अत्यंताभाव वहां न हो, अत्यंताभाव प्रतियोगिता का वो अनवच्छेदक धर्म वाला होगा, वहां कारणत्व का लक्षण जाएगा। कारणत्वम इति समुदित लक्षणार्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।